Hello students of class 11th. Today we are going to understand about note making and summarizing, which is the main important topic of your examination in reading section, and these questions will be given in your examination. These are the part of your syllabus. So नोट मेकिंग क्या होता है कि हम अगर कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई चैप्टर पढ़ते हैं, तो हम उसके नोट्स बनाते हैं जो कि कंसाइज एंड क्लियर होते हैं और हमें उस चैप्टर का पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. सो जनरली नोट मेकिंग होती है एक पूरे बड़े प्रोज की हम जब शॉर्ट कंसाइज एंड क्लियर स्टेटमेंट्स बना देते हैं शॉर्ट में, तो हम उसे नोट्स बोलते हैं. तो नोट मेकिंग की कुछ स्टेप्स होती हैं. हमें पैसेज को क्लियरली रीड करना पड़ता है और उसकी थीम और सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में है, वो अच्छे से समझना पड़ता है. सेकंड स्टेप है कि आपको उसमें मेन आइडियाज़ जो कि सपोर्ट डिटेल्स को सपोर्ट कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है उस पैराग्राफ को रीड करके. थर्ड स्टेप इज़ कि आपको जो मेन आइडियाज़ हैं उनको हेडिंग्स में लिखना है और उनके बारे में जो डिटेल्स दी गई है उनको सब हेडिंग्स में लिखना है. फोर्थ पॉइंट इज़ कि आपको प्रॉपर सिक्वेंशियल फॉर्मेट बनाना है. ऐसा नहीं कि जो आपकी डिटेल्स अलग अलग हेडिंग्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड ना लगे. तो एक सीक्वेंस फॉर्म में आपको, या फिर हम बोल सकते हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको उन स्टेप्स को ऑर्गेनाइज करना है. और आप एब्रीविएशंस जहाँ पर पॉसिबल हो सके यूज़ कर सकते हो. नोट्स आपके शॉर्ट और कम्पैक्ट होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनमें होनी चाहिए. कंप्लीट सेंटेंसेस आप ना लिखो तो चलेगा, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस आप अंडरलाइन कर सकते हो. ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस जो कि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगती है वो आप अंडरलाइन कर सकते हो. नोट्स लॉजिकल होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए. तो ये आपका नोट्स का फॉर्मेट है. ऐसे आप नोट्स की हेडिंग दे के कुछ सब हेडिंग्स दे सकते हो और उन सब हेडिंग्स के भी सब पॉइंट्स बना सकते हो. हेडिंग्स को आप सब हेडिंग्स को 1, 2 और 3 नाम दे सकते हो और उनके सब टाइटल्स को आप 1.1, 1.2 इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो. या फिर आप ABC को भी यूज़ कर सकते हो. और जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसके नीचे आपको एक बॉक्स में एब्रीविएशंस यूज़ करने हैं. जो भी एब्रीविएशंस आपने यूज़ किए हैं उनको डिस्क्राइब करना है कि इन एब्रीविएशंस का मतलब क्या होता है. समराइजिंग इज़ बेसिकली द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नोट्स. तो जो भी आपने शॉर्ट, क्लियर एंड छोटे फॉर्म में नोट्स बनाए हैं किसी पैराग्राफ के, उनको आप अगर एक पैराग्राफ में लिख दो तो वो आपकी समराइजिंग हो जाएगी. सो नोट मेकिंग और समराइजिंग दोनों ही साथ साथ में ही की जाती है. और ये क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन आएगा जिसके आपके नोट्स भी बनाने और समराइज़ भी करना है. ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट.